हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट है गणित, अध्याय 8 दशमलव। अभी हम इस पार्ट के लास्ट वीडियो में हैं जो इबारती प्रश्न से रिलेटेड है। तो इसमें हम 8 सवाल आज देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राकेश ने 525.25 रुपए का गेहूं और 424.75 रुपए का चावल खरीदा। देखिए, इसने कुछ कुछ सामान खरीदा है जिसमें गेहूं और चावल है, जिसके अलग अलग रुपए हैं यहाँ पर। तो प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि राकेश ने कुल कितने रुपए का अनाज खरीदा है। तो उसने गेहूं और चावल अनाज खरीदा है, तो टोटल उसने कितना रुपया खर्चा किया है। तो 525.25 और 424.75। तो हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड करनी है, जोड़नी है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले लिख दिया है 525.25, फिर ऐड करनी है तो धन का चिन्ह, फिर है 424.75। तो यहाँ पर हमने 424.75 लिख लिया है। फिर अब इसको हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो 5 और 5 10 का शून्य हासिल 1, 7 और 3 10 का शून्य हासिल 1, फिर 5 4 और 1 10 का शून्य हासिल 1, फिर 2 और 2 4 और 1 5। ठीक है, उसके बाद 5 और 4 9। उसके बाद हमें दशमलव लगानी है, 1 2 दशमलव। देखिए यहाँ पर 1 2 दशमलव, हमें दशमलव को दशमलव के बीच में ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद 1 2 दशमलव हमने यहाँ पर भी लगा दिया है। अब हमें जो प्राप्त हुआ है वह हमारा आंसर है 950 रुपये और 00 पैसा, अर्थात हम 950 रुपये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हमारा आंसर हो गया। दूसरा देखते हैं। अपर्णा ने 5.25 मीटर खरीदा। यहाँ पर देखिए क्या खरीदा है, कपड़ा खरीदा है। ठीक है, और राजू ने 2.25 मीटर कपड़ा खरीदा। यहाँ पर देखिए अलग अलग खरीदा गया है, दोनों ने मिलकर कितना कपड़ा खरीदा। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ऐड करनी है। तो चलिए यहाँ पर हमने उस प्रश्न को लिख लेते हैं। 5.25 सबसे पहले, उसके बाद 2.25। हमें लिखते हुए यह ध्यान रखना है कि दशमलव को दशमलव के बीच में ही सीध में लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमने धन का चिन्ह लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, दोनों का कुल मीटर कपड़ा ज्ञात करना है, जोड़ना है। 5 और 5 10 का शून्य हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 2 7। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें हमें 1 2 दशमलव यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया है। तो कुल मीटर कपड़ा में आ गया है। यहाँ पर कपड़ा जो है कुल मीटर में 7.50। तो 7.50 मीटर कपड़ा दोनों ने कुल खरीदा। किसने किसने, अपर्णा और राजू ने। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा यह आंसर कंप्लीट हो गया है। तीसरा चलिए देखते हैं। 4.5 में कितना मिलाने पर 12.8 प्राप्त होगा। तो हमारे पास 4.5 है, उसमें हम कितना मिलाएंगे कि 12.8 प्राप्त होगा। तो सीधा सीधा हम 12.8 में 4.5 को अगर घटा कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 12.8 घटा 4.5। तो यहाँ पर अब दशमलव को दशमलव के सीध में लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर देखिए 8 में 5 गया तो 3 दशमलव का दशमलव, फिर 12 में 4 गया 8, 8.3। अगर हम ऐड करेंगे 4.5 में तो हमें प्राप्त होगा 12.8। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए चौथा जो है 15.41 में 4.22 कितना कम है। तो क्या करना है, हमें 15.41 घटा 4.22 कर देनी है। तो चलिए उसको पहले लिख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको चौथा को 15.41 में हमें 4.22 को पहले क्या करना है, घटाना है। तो हमने उसको दशमलव के सीध में लिख लिया है। अब घटाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं शतांश में क्या है, 1 है और नीचे 2 है, तो उसमें नहीं घटेगा। तो हमने दशांश से 1 लिया है तो 10 हासिल आता है। तो 1 और 10 11 हो गया, 11 में 2 घटा 9। अब यहाँ पर 1 दशांश चला गया है 4 में, तो यहाँ पर 3 दशांश बचा हुआ है। 3 में 2 गया, 1 बचा। दशमलव को दशमलव हमने लगा दिया है। 15 में 4 तो 11। इस प्रकार हमें 11.19 हमारा चौथा का आंसर प्राप्त होता है। पांचवा को देख लेते हैं। एक पेन की कीमत 4.50 रुपये है। ऐसे 7 पेन खरीदने पर कितने रुपए खर्च करने होंगे, अर्थात हमें सीधा सीधा 7 का गुणा करना है। तो यहाँ पर 7 शून्य 0, 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3 और 7 चौक 28 29 30 31। तो यहाँ पर 31.50 प्राप्त होगा, क्योंकि 1 2 और फिर यहाँ पर दशमलव है तो 1 2
दशमलव, इस प्रकार से हम दशमलव लगा देंगे तो 31.50 हमें आंसर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमारा यह भी पांचवा कंप्लीट होता है। चलिए छठा को देखते हैं। रूपाली को प्रति माह देखिए यहाँ पर हर महीने उसको मिलता है 22.50 रुपये छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। ठीक है, अब 10 माह में उसे कितने रुपए प्राप्त होंगे, तो उसका हमें क्या करना है, गुणा करना है। क्योंकि हम जानते हैं जब 10 या 100 या 1000 का गुणा करते हैं तो दशमलव अगर 10 का गुणा करेंगे तो एक संख्या दाईं ओर सरकती जाती है, अगर दो संख्या का गुणा करें तो दो संख्या दाईं ओर सरकती है। ठीक है, तो आप आसानी से उस ट्रिक का उपयोग करके 225.0 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सातवां देखते हैं। एक काम को 4 मजदूर ने मिलकर के पूरा किया है और उनको कुल मजदूरी प्राप्त हुआ है 250.00 रुपया। ठीक है, तो प्रत्येक मजदूर को कितना रुपया मिले, तो 250.00 को हमें क्या करना है, 4 मजदूर में बराबर बराबर बांटनी है। चलिए बांटते हैं। तो चलिए हम इसको पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए प्रत्येक मजदूर को कितना रुपया मिलेगा, तो 250 हमें कुल मिल गया है, उसमें 4 मजदूर को बराबर बराबर बांटेंगे तो 6 चौक 24। ठीक है, तो एक बच जाता है, 0 को नीचे उतार देते हैं। फिर हम 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 2 आता है जो कि 4 से कम है, इसलिए हम दशमलव लगा करके फिर उसको क्या करते हैं, दशांश में दशांश में उसको बना लेते हैं। ठीक है, अब दशांश बाहर में उसको करेंगे तो 4 पंचे 20 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर 62.5 हमारा जो आंसर है वो प्राप्त हो जाता है। इस तरह सातवां कंप्लीट होता है। ठीक है, अर्थात प्रत्येक मजदूर को 62 रुपये और 50 पैसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, आठवां देखिए, 15 किलोग्राम शक्कर को 4 डिब्बा में बराबर बराबर भरा गया है। प्रत्येक डिब्बा में कितना शक्कर भरा गया है, कुल हमें प्राप्त होता है सामान 15 किलो और डिब्बे हैं 4, तो 15 किलोग्राम और यहाँ पर डिब्बे हैं 4। ठीक है, तो उसको हम बराबर बराबर बांटते हैं तो 5 4 तिया 12 किलो खत्म हो गया, बच गया 3 किलो। ठीक है, अब चूंकि 4 डिब्बे हैं और 3 किलो तो 1-1 किलो नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए हमें उसे ग्राम में बांटना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, फिर दशमलव लगा के उसको 30 बना दिए, फिर 4 सत्ते 28। ठीक है, फिर बच गया 2, फिर हम शतांश में उसको विभाजित करेंगे, फिर 5 चौक 20। इस तरह कंप्लीट होता है और प्रत्येक डिब्बे में 3.75 अर्थात 3 किलो 3 पाव शक्कर आएगा। इस प्रकार से आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो में। जो भी सवाल हैं, अगर आपको कोई भी सवाल में संदेह है या समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, अभ्यास करते रहिए। बाय।